इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तैयार कर दिया है। कांग्रेस इस बार का चुनाव गरीबों के अकाउंट में 72,000 डालने वाली न्याय योजना के मुद्दे पर लड़ेगा। राहुल ने अपने मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट करके 5 वादे किए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र इन 5 बड़े वादों के इर्द गिर्द ही तैयार किया गया है। ये वादे क्या हैं, हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 10 दिन के अंदर कहा था, हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप। और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं। आपने देखा, अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग,
नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि घोषणा पत्र में सीधे जनता के हित की बात की गई है। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला है। सर, ये मैनिफेस्टो कितना कारगर साबित होगा 2019? मुझे लगता है बहुत कारगर होगा, क्योंकि उसमें सीधे जनता के हित की बात कही गई है। 72,000 रुपए साल देने की बात कही गई है। जो सरकारी जो है पैसे से अस्पतालों की दशा सुधारने की बात कही गई है। जो व्यापारियों को मदद दी जाएगी, कोई भी हुआ 3 साल तक बिना कोई सरकारी परमिशन के लाइसेंस को उसको बिजनेस खोलने को दिया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी का भी प्रस्ताव। तो इस तरह से ये बहुत कारगर। किसान बजट एक बहुत बड़ा किसान बजट पहली बार एक प्रयोग होगा कि किसानों के लिए अलग से बजट होगा। इससे सरकार ने रेल बजट तक बंद कर दिया था सर। हाँ, रेल बजट ही बंद कर दिया। ये किसान बजट लाएगी कांग्रेस, तो इसके किसानों को सीधे फायदा होगा। लेकिन सर, ये चुनाव तो राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पे लड़ा जा रहा है। नहीं, राष्ट्रवाद हिंदुत्व तो सब हिंदू हैं। उनका हम भी हिंदू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो कर ही रहे हैं। ये तो इनके पास काम का कुछ है नहीं, तो सिर्फ ये बाद में चुनाव के वक्त हिंदुओं को भड़काओ और वोट लो, फिर 5 साल हिंदू को भूल जाओ। ये इनका काम बीजेपी। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। ये जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, वो शुद्ध रूप से लफाजी का लॉलीपॉप है और उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये एक डर्टी डींग है। डींगबाजी करने की कोशिश की गई है और जो कुछ भी आज तक उन्होंने नहीं किया, न कर पाए हैं, न करेंगे, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो है वो इसमें मैं तो मानता हूँ न कोई उमंग है, न कोई तरंग है।